मेरे प्यारे बच्चों, जो टेक्नीशियन के नोटिस का इंतजार कर रहे थे उन बच्चों के साथ खेल हो गया। पहले ही इतनी सारी भसड़ चल रही थी बच्चों की जिंदगी में, एक नई भसड़ और यहाँ पर आ गई है। क्या है वो भसड़, उसको सबको बताऊं। पहले बेसिक चीजें बता दूं कि इस नोटिस में क्या क्या दे रखा, वो जो चीजें कहीं ना कहीं आपको ही पता है, बट मोटा मोटा जल्दी बताता हूँ, जिससे जो बच्चा ऐसा हो जिसे बिल्कुल ही ना पता हो कि कब फॉर्म भरे जाने हैं और कब तक भरे जाएंगे और क्या क्या कितनी कितनी वैकेंसी है, तो वो पता लग जाए। फिर उसके बाद उस भसड़ और के बारे में बताऊंगा, साथ साथ क्या चेंज हो गया। बहुत मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि कल से अभी तक बच्चों से सिर्फ मैसेज आ रहा है, अरे गुरुजी ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज है। आधे आधे बच्चे दो भागों में बट गए हैं। क्यों बट गए हैं, उस सारी बातों पे बात करते हैं। सबसे पहले नोटिस निकल चुका है। ओपनिंग डेट इन्होंने कहा भैया आज से भर सकते हो, यानी कि 9 मार्च से भर सकते हो। कब तक भर सकते हो आप, 8 अप्रैल तक भर सकते हो। अब यहाँ पर जो दे रखा है इन्होंने, ये बहुत जरूरी चीज है भाई। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि मेरे भाई कितनी कितनी वैकेंसी है। दो तरह के ग्रेड होती है, ग्रेड 1 ग्रेड 3। अब ग्रेड 1 वाले कौन से हो जाते हैं, ग्रेड 1 जिनका पे लेवल 5 होता है, और ग्रेड 3 वाले लेवल 2। और इससे जरूरी चीजें क्या होती है, जो क्यों, देखो पेमेंट तो जब मिलेगी जब आपकी जॉब लग जाएगी। तो सैलरी तो पता है भाई कि जो पोस्ट ऊंची होगी उसमें सैलरी ज्यादा ही मिलेगी, बट उससे जरूरी चीज क्या हो जाती है कि इसके अंदर वैकेंसी कितनी कितनी है। तो भैया जो ग्रेड 1 है उसके अंदर तो आपकी 1000 के करीब है, और ग्रेड 3 में 8000 से ज्यादा है। मैक्सिमम बच्चा ग्रेड 3 की ही तैयारी कर रहा होता है। तो अब ग्रेड 1 की तैयारी कौन सा कर पाएगा, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी हो और डिप्लोमा। तो डिप्लोमा तो समझ आता है मेरे भाई, ग्रेजुएशन जैसे बीटेक, मान लो बीटेक वगैरह कर रखी हो वो, ठीक है। उसके बाद अगर ग्रेड 3 पर आ गए तो आईटीआई वाले। अब यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। अच्छा, अगर आप कहते हो एज रिलैक्सेशन, तो वही मेरे भाई जो मिलता है नॉर्मल सबको, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, इस तरह से एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब मेन चीज यहाँ पर जो आती है वो आती है मेरे भाई, यहाँ पर होती है गड़बड़ शुरू। गड़बड़ शुरू जो सबसे बड़ी गड़बड़ है बेसिक साइंस और जनरल साइंस की। आपको सर बेसिक साइंस और जनरल साइंस से क्या डरना, मेरे भाई बहुत बड़ा डर है। ये समझ लीजिए, ये एक बाल्टी है जिसमें आपको कूदना है, ये एक बाल्टी जिसमें कूदना है, और ये कुआ है जिसमें आपको कूदना है। कुएं में कूद गए तो थोड़ा मुश्किल होगा ना बचना, वही वाला है। हुआ क्या, और दूसरी चीज, एक चीज और बढ़िया रही कि पेपर एक ही होने वाला है, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत बढ़िया रहा आपके लिए, एक चीज बढ़िया भी रही नोटिस में। अच्छा, रेलवे तेजस बैच है जो आपका टॉप तक ऐप पर आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपनी तैयारी भी कर सकते हो। और इन बैचेस को पढ़कर पहले भी जो बच्चा इन बैचेस को पढ़कर जिसने भी एग्जाम दिया उसके पूरे पूरे क्वेश्चन फंसे हैं, तो आपका एक एक क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगा। बस अब आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत कर सकते हो। देखिए हुआ क्या प्यार बच्चों, जब ये कल नोटिस आया तो शायद उनसे थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी नोटिस में। अब गलती तो हो गई, पर आधे बच्चों पे थोड़ा अलग नोटिस चला गया और आधों पे अलग। जिन्होंने पहले कल देख लिया नोटिस, तो उस नोटिस में क्या लिखा हुआ था, उस नोटिस में यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान। अगर इसे इंग्लिश में देखते हैं तो सामान्य विज्ञान को थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और ये ग्रेड 3 वालों के लिए जो 8000 से ज्यादा जिसकी मैक्सिमम बच्चा तैयारी कर रहा है, यही मेन चीज है जिसकी बच्चा तैयारी कर रहा होता है। तो सामान्य मतलब जनरल साइंस। तो यहाँ पर ये सिलेबस बता रखा था भाई, और ये सिलेबस देख के बच्चे खुश भी हो गए। और खुश होना बनता भी था कि एक ही पेपर में अगर सारी चीजें हो रही हैं तो बहुत अच्छी चीज है। पहले दो दो पेपर मांग लिए जाते थे, अब एक ही पेपर में सब कुछ हो रहा है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या दिया कि मेरा ही मैथ आएगी, चलो वो तो ठीक है, आनी है। मैथ आई 25 नंबर की, और 25 क्वेश्चन 25 नंबर, ठीक है। इंटेलिजेंस रीजनिंग आई, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 नंबर। जनरल साइंस आएगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो इसमें ऐसा कुछ गलत तो यहाँ तक तो था नहीं। और अगर जनरल साइंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जनरल साइंस क्या होती है, द सिलेबस अंडर दिस सेल और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। तो आपको जैसा ही पता है, जो नॉर्मल कंपटीशन के लिए जो जनरल साइंस पढ़ी जाती है, जनरल मतलब नॉर्मल, कोई बेसिक न्यूज का बेसिक से जड़े उखाड़ो, सिर्फ जनरली आपको थोड़ी बहुत चीजें पता हो जो 10वीं में मोटा मोटा पढ़ाया जाता है। कोई आपका ऐसा नहीं कि कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, फिटर कर रखी है आपने, बीटेक कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, तो कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नहीं पूछते। तो वो चीजें आपके लिए ऐसा लगता है यार ठीक है, जनरली आईटीआई वाले बच्चों के लिए वो ठीक बैठती है। वहीं अगर मैं बात करूं इसी चीज को हिंदी वाले में क्या करा था उन्होंने, हिंदी वालों में लिखा तो सामान्य विज्ञान नहीं था, सामान्य मतलब जनरल विज्ञान मतलब साइंस, पर सामान्य विज्ञान की ऊपर यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी थी बुनियादी विज्ञान, बुनियादी मतलब बेसिक। अब अगर बेसिक इंजीनियरिंग का सिलेबस यहाँ बता रखा है, और ये जो सिलेबस है देखकर बच्चा घबरा गया भाई। बच्चे ने कल जिसने नोटिस देख लिया घबराना बनता भी था, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या लिखा है, इकाइयां, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य शक्ति और ऊर्जा, गति और वेग। अब ड्राइंग उपकरण, ड्राइंग कहाँ से भाई, अब ड्राइंग उपकरण आ गए तो भाई थोड़ी बड़ी लेवल की चीज होगी। अब ड्राइंग व्राइंग, अब बालक घबरा गए, और घबराना ही बनता है भाई। अब वो कल से जिनके पास ये पहुंच गया वो तो घबरा गए। अब जिन्होंने आज आज करा होगा, वहां पे जाके अपना नोटिस देखा होगा, इन्होंने अब सही कर दिया। तो मैं ये बात
इसलिए भी हर किसी बच्चों को पहुंचा देना कि सही हो गया। हर बच्चे से पूछ लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई तू अकेले अकेले टेंशन ले रहा हो कि भाई मेरे को तो बेसिक साइंस पढ़नी पड़ जाएगी, बेसिक साइंस तो अपने आप में बहुत बड़ा हुआ है। अब बेसिक साइंस पढ़ने के पीछे तो बच्चे को पूरा पूरा ना क्या सारा समय बेसिक साइंस को देना पड़ेगा, अलग से ट्यूशन लगवानी पड़ जाएंगी बीटेक बाटेक के टीचर जो होते हैं उसको पकड़कर। परंतु इतनी घबराने वाली बात नहीं है, बेसिक साइंस नहीं आ रही, आपकी जनरल साइंस ही रही है। अब इन्होंने ये फिर से एडिट कर दिया है। अब मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ कि एडिट कहाँ पे और क्या हुआ है। मैं दोनों को एक साथ रख देता हूँ, आप इस वाली लाइन पर फोकस करना, आप समझ पाओगे। देखिए यहाँ तो यही था सामान्य विज्ञान, यहाँ तक ठीक था। यहाँ पे बुनियादी विज्ञान लिख दिया था और इंजीनियरिंग, यही एक टेंशन वाली बात थी। अब आप देखोगे तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान लिखा है, सेम टू सेम है। आप देखोगे इसमें और इसमें कोई यहाँ तक तो अंतर नहीं है। बस अब सामान्य विज्ञान को यहाँ पे भी सामान्य विज्ञान लिखकर वही कि इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा के स्तर के भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवन विज्ञान शामिल होंगे। तो ये चीज बहुत बढ़िया कर दी, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और साथ में दिख रहा हूँ जिससे आप भी इस चीज का लुत्फ उठा पाओ। क्योंकि कल से लेके अभी तक तो बस बच्चों के टेंशन वाले मैसेज आ रहे थे और मैं भी सोचूं कि इस बार इन्होंने बड़ी फिल्म बना दी भाई, बच्चों के साथ खेल सा कर दिया कल से अभी तक। तो अब ये थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया और ये बिल्कुल ये इसका एकदम ओरिजिनल फॉर्मेट है। तो हर एक बच्चे को ये बात जरूर बता देना जिसने भी कल ये नोटिस पक्का देखा हुआ, उसके साथ ये दिक्कत बनी होगी। तो जो भी आपका भाई बंधु होगा टेंशन में आ गया, कहीं 10-15 हजार की कोई ट्यूशन टाशन लगाता पाए, तो ऐसा मत खाम पैसे खर्च करा दे कि किसी के पिताजी को बता दे भाई, तो अपने बड़े बूढ़े सबको भेज देना इसको वीडियो को आगे। इसके अलावा ग्रेड 1 वालों की भी मौज हो गई। क्यों होगी मेरे भाई? ग्रेड 1 वालों का भी एक ही पेपर होगा भैया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आज तक उनके 2 पेपर हुआ करते थे जिसमें मेरे भाई आगे जाके मतलब जो भी उनका कोर सब्जेक्ट होता था उससे रिलेटेड पूछा था। इनका सिलेबस क्या रहा है? जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 15, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन 20, मैथमेटिक्स 20, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके अंदर बेसिक साइंस आते हैं क्योंकि ये डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं और ये बीटेक वाले, तो इनका बनता भी है और इनकी पोस्ट भी बढ़िया है, इनकी सैलरी बढ़िया है। तो यहाँ पर जो ये बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग है ये इनके लिए सही है। परंतु जो ग्रेड 3 वाली जो ज्यादा वैकेंसी 8000 के करीब जिसको मैक्सिमम बच्चा करेगा, वहां जनरल साइंस आएगी। जनरल यानी कि बहुत ही नॉर्मल वाली साइंस जो आज तक हम पढ़ते आए हैं। तो यहाँ से ये चीज हो गई। और अगर आप इस बैच में जाओगे तो आपका पूरा पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा। सिंगल एक बैच आपकी पूरी तैयारी करा दे, आपको इधर और उधर कोई देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल, अगर कहीं पे भी आप किसी भी जो भी रेलवे अधिकारी जो भी बच्चा लगा हुआ है, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, आप पूछ सकते हो। राहुल देसल नाम ही काफी है, इसके अलावा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप जाइए इन बैचेस में पढ़िए, अपनी तैयारी करिए और साथ ही इस नोटिस को जरूर अपने दोस्तों तक भेजें क्योंकि बहुत सारा बच्चा घर पे अकेले बैठा है। क्योंकि देखिए आज का जमाना ऐसा हो गया, हर कोई फोन में अकेले लगा रहता है, नहीं बताएगा कि ऐसे ऐसे उसको टेंशन है। बस वो ये सोच रहा हो पापा से कहूंगा कि 10-15 हजार दे दो और मैं ये चीजें पढ़ लूंगा कि बेसिक साइंस का ट्यूशन लगा लूंगा। परंतु वो बेसिक साइंस ही पढ़ता रह जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसे भेज देना और खुद भी और अपने आस पड़ोस जितने सबको शेयर कर दो। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।